एक चीज मुझे बताइएगा प्लीज, आपके जो फेवरेट 5 क्वेश्चन थे वीपीडीओ पेपर में जो आपने पढ़े थे उसी दिन सुबह, वो कौन कौन से रहे होंगे? सर उसी दिन जो पढ़े थे सर हाँ, जो सबसे अच्छे पहला लगे कुछ आपको लगे। ये अरे ये तो आज मैंने एकदम से पढ़ा था, ये आ गया। हाँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था सर ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये क्योंकि मैंने एक इसके लिए ट्रिक भी बनाई थी हम्म। हम्म। जो मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी बताया मैंने, ये यमुना की हम्म। सहायक नदियां। मैंने इसे ऐसे याद किया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, टॉस, गिरी, आसन और हम्म। सॉन्ग। लेकिन मेरा क्या कहते हैं, मैंने ट्रिक इसके लिए ये बनाई थी, टॉस गिरा आसन पे। मैं नदियां याद करते समय भी बहुत मतलब ट्रिक अपने हिसाब से बनाता था। तो क्या कहते हैं, हम्म। ये मैंने इस तरीके से याद किया था। और इसमें एक था सलोड़ादित्य वंशी की स्थापना किसने की, ये इच्छर देव। ये भी मेरा क्या कहते हैं फेवरेट क्वेश्चनों में से ही था, ये परीक्षा वाणी का। और सर इसके अलावा वो था, हम्म। ये एक में तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, ये प्राचीन समय में ये यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विश्रामलयों को क्या कहते हैं, ये चट्टी। इसका आंसर भी हम्म। थोड़ा मुझे पता था, औरों के लिए टफ रहेगा, मेरे लिए थोड़ा वो रहा था है इसमें भी। हम्म। तो, हम्म। और सर ये एक तो ये था, इसका उत्तर तो सर गलत दे दी थोड़ा सा, वो उसमें था ये, जैसे क्या कहते हैं, ये था बचेंद्री पाल पर्वत, ये एवरेस्ट पर कब चढ़ी वाला था। ये सर हम्म। मैंने वो करा था इसका, कहते हैं 24 में ये 1984 करा था, लेकिन आयोग ने इसे गलत माना था ये क्वेश्चन भी है। हम्म। एक सर हम्म। और था, हम्म। ये पर्वतों की मतलब पर्वतों की ये चोटियों, ये ऊंचाई जो पूछी थी, जो ये परीक्षा वाणी में लगता है आंसर, उसमें वो अलग वो कर रखा था थोड़ा सा, शायद 150 का हम्म। थोड़ा वो रहा होगा उसमें भी हम्म। काफी मतलब कई मतलब ऐसे क्वेश्चन वो रहे, मतलब ये सर कई में दो दो में भी कंफ्यूज रहा, जैसे मैं कई में क्या कहते हैं मुझे ये आता है वाला और सर ये भी रहा, मैंने जब रेस करी, मतलब ये जो रेशियो बन रहा था, मैं ये देख रहा था कि किसमें सबसे मतलब सब जो मेरे लास्ट में 15 क्वेश्चन छूट रहे वो बचे थे, कि सबसे कम हम्म। किसमें कर रखे हैं। मेरा इसमें क्या कहते हम्म। हैं सी ऑप्शन में कम दिख रहे थे ये, तो मैंने सारे सी में ही वो कर दिए थे, मतलब ये रेशियो सबका सही बन रहा था, इसमें सी में कम जैसा कर रहे थे। तो लास्ट में मैंने आंसर की जब चेक करी थी, मेरे 84-85 नंबर करीब हो रहे थे, मतलब मेरे को लगा था तो कि मेरे 85 करीब 85 आ ये जाएंगे सर, ये जब मैंने आंसर की ये देखी क्या थी मतलब। नहीं नहीं, ये हेलो। ऑटोमेटिक टिक सी पर जब टिक किया तो तब जाकर हुआ ये? नहीं नहीं सर, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, हर चीज में रेशियो होता है हर चीज का है। जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन है, 25 ए के, 25 बी के, 25 सी के, 25 डी के, लगभग लगभग कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं ये एक चीज कह रहा हूँ ना हाँ। मैं। अगर मान लिया हाँ। आपके ए ऑप्शन में मतलब 25 करीब आपके एक्यूरेट सही हो गए, और हाँ। बी में आपके लगभग लगभग 25 25, मैं अपना वो एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, वो हो गए रेशियो लगभग लगभग मैंने आज तक देखा है, मतलब हर एक एग्जाम में तो नहीं कहूंगा मैं, सब में चलता है मतलब ज्यादातर में ये। तो मतलब हाँ। लगभग लगभग ये ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी में 27 है तो किसी में 23 हो जाएंगे, लगभग ये रहता है। तो लास्ट में मतलब मैं बचे हुए क्वेश्चन थे जो वो करा सी में ज्यादा वो कर रहा था, मतलब मैंने तो मतलब 15 जो बचे थे, जब मैंने आंसर की देखी थी, मुझे लगा था कि मेरे पिछा मतलब ज्यादा 84 85 86 मतलब इतने तो करीब आएंगे ही नंबर, ये हाँ। कट पीट के भी जो होगा। इसमें मेरे जो, हम्म। लेकिन जब ये एग्जाम वो हुआ तो माइनस भी मैंने लगाया था कि माइनस भी होंगे तो मतलब इतने तक आएगा ही। लेकिन मेरे जो सर जो आयोग ने मतलब मेरे वो गलत हो रहे थे जो क्वेश्चन, मतलब करीब ये वो क्या कहते हैं आयोग ने वो डिलीट करे थे वो, तो इससे मुझे फायदा हुआ, जो चलिए मेरे माइनस हो रहे थे वो भी। मेहरा जी क्या आपको कुछ ध्यान है वो कब पैदा हुई थी बछेंद्री पाल? ये एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सर कि मैं क्वेश्चन आप पर डाल रहा हूँ जी। सर ये उत्तरकाशी से थी सर, थोड़ा सा ये है सर, क्योंकि जब से हमारा रिजल्ट आया है तब से नहीं, क्या मैं समझ मेंटल सकता प्रेशर हूँ सर ये। वैसी ही है, तो इसमें मैंने किताबें ही वो करना तब से बंद कर रखा है सर, थोड़ा वो है इसमें तो किताबों का क्योंकि जब जो हमने साबित मेरा करना था जिस समय मेरा हम जी तैयारी कर रहे थे, मेरा जी वहां पर मेरा साबित अपने को खुद मेरा को जी कर चुके हैं हम। हाँ सर। मेरा जी पता क्या सीन है, सीन क्या होता है दरअसल, आप समझें इस चीज को। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आज हो सकता है मैं आज अपनी केमिस्ट्री के फॉर्मूले, बिकॉज मैं मैथ्स ग्रुप से था, केमिस्ट्री या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गया हूँगा, कुछ बड़े थ्योरम्स मैं भूल गया हूँगा, लेकिन जो उसकी बेसिक्स थी लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर मेरे को आज कोई बात करे, क्योंकि अगर मैंने मेहनत अच्छी की है, तो जैसे मुझे केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो आज भी मुझे, आप भी बायो से हैं, आपको भी शायद ये चीज पता होगी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये बेरिलियम बोरॉन ये सारे ह ही लिबिब कनोफिने कम मंगल सिपस करला कक्का सक्टिव कर्मन फिकोनी, तो एटलीस्ट मुझे ये पूरी आवर्त सारणी जो है वो आज तक याद है। तो इस पर हमने थोड़ा मेहनत ज्यादा की थी तो ये इसलिए याद रहता है। और अब लगता है कि अगर आप एक अच्छा पेपर निकाल के टॉप करते हैं
तो कुछ प्रश्न तो आपके वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है आपका? सर सभी बराबर ही हैं। सर मतलब बाकी तो सबसे क्या फिर भी कहते हैं, जो जो आप ये वो क्या कहते हैं पूछने वगैरह की बात कर रहे हैं ना सर, सर ये तो जो मैं बता रहा हूँ अप्रैल से अपने उसमें हूँ मैं सर। ये मेंटल प्रेशर इतना हो रहा है ना, किताबें खोल रखी हैं तब से ना। एक बार रिवीजन करेंगे, जैसे आप वो बता रहे हैं, जैसे आप अंदाजा लगाना हो तो सही सही वो कर सकते हैं सर। जजमेंट जो करना है किसी की वो सही होती है, नवीन कैपेबिलिटी वो। अब क्या अच्छा कहते हैं किसी की पूरी वो होती है, किसी की कैपेबिलिटी वैसी होती है, जज करने में बढ़िया होती है तो किसी के उसमें। अब ये तो सर आर्ट है, तुम कैसे वो ये कर रहे हो ये नंबर मेरा लाना है। भी ये मानना था नवीन जी। नवीन जी, मैं आपको यकीन, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको जज नहीं करने वाला हूं। मैं कोई होता ही नहीं हूं आपको जज करने वाला। हम्म, दरअसल मेरे कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं क्योंकि लोग आप भी फॉर दैट मैटर, अगर आज आपने अपने आप को सोचा कि मैं लोकार्पण पर दिखूं और लोगों के सामने हूं, तो लोगों की भी यही आशा रहती है। और आप टॉपर भी, सबसे बड़ी बात यह है आप वो नंबर 1 बच्चे हैं। और आप यकीन मानिएगा, आज नहीं, मुझे लग रहा है शायद अप्रैल मई जून से हम आपको तलाश रहे हैं। हम हमेशा बात कर रहे हैं इस बारे में। क्या है आप? हाँ सर। हल्द्वानी, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा भाई? सर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ क्षेत्र से हूँ मैं, हल्द्वानी से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर नीचे, हल्दू चौड़ से। हम्म हम्म। पर हल्द्वानी तो आपका शहर, हल्दू चौड़ में भी मैं गई हूँ। सर हल्दू आप चौड़ कुमाऊनी है, में गढ़वाली? सर आप कुमाऊनी है, सर गढ़वाली है? कुमाऊं नहीं हूँ सर। सर हल्दू चौड़ का बता अच्छा सकता हूँ मैं क्यों पड़ा। क्योंकि यहाँ एक अच्छा। टाइम पर हल्दू चौड़ हल्दू हल्दू के पेड़ काफी वाह, हुआ करते थे। ये यकीन मानिएगा, ये मैं भी बता सकता था। हल्दू चौड़ मतलब जहाँ हल्दू होता हो, हल्दू मतलब हल्दू, है ना? तो वो तो मैं भी बता। अच्छा अच्छा, दूसरा एक और चीज बताइए। आजकल का ये बिल्कुल इंसिडेंट चल रहा है, ये नैनीताल झील पर कुछ पंगे चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? क्या है नैनीताल झील में, क्या इश्यूज हो रहे हैं? सर नैनीताल नैनीताल झील में थोड़ा ये रहता है, जैसे गर्मियों के टाइम में होता है ये, पानी की थोड़ी वो रह जाती है, तालाल सूखने का वो इस टाइप का, मतलब गर्मियों के टाइम में ज्यादातर रहता है मतलब ये इश्यू। हम्म, और ये है कि पानी की थोड़ी वो हो रही है, मतलब कम भी ये काफी कम, मतलब कम भी होते रहती है झील की मतलब गहराई का मतलब। गर्मियों के टाइम में मतलब ये दिक्कत रहती है ज्यादातर, ये जैसे नहीं मछलियां हैं, ये इस दिक्कतें आजकल बता रहे हैं, आजकल बरसात चल सर रही है, आज बता रहे हैं। सर बरसात गर्मी तो थी सर, अब तो हरी बरसात सर ये। हम्म। सर ये रहता है कि क्या कहते हैं, ये मछलियां जो हैं मतलब ये ज्यादातर गर्मियों के टाइम, अब तो बरसात के टाइम में तो फिर भी सही रहेगा ये मछलियां भी काफी गर्मी की वजह से ताल सूखते रहती है कहीं मतलब किनारे ये मरी हुई मिलती है मतलब। नैनीताल तो वैसे अगर जिला है सर प्रॉपर। अब नैनीताल से जिला हुआ क्या कहते हैं पूरा ये अब नैनीताल ये नहीं है कि नैनीताल से तो यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर रहता होगा ये हल्द्वानी से। ये मतलब पूरा जिला हुआ, जिले में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ सर ये। मतलब हाँ ये वो तो हल्दू है। चौड़ है तो नैनीताल। हाँ है क्या नहीं है। आपको क्या, सर आपको क्या लगता है जो धांधली हो रही सर है सर इसमें कितनी हम्म, सर सर क्या कहा। जो धांधली हो रही है इसमें कितनी काली भेड़ें हो सकती हैं? आपका क्या अनुमान है? सर मेरा ये अनुमान है, अब क्या कहते हैं, मैंने तो दूसरे आदमी को देखा नहीं है ये करना। ये क्या कहते हैं, ये तो अगर ये होता मतलब ज्यादा, हद से ज्यादा रहता, मतलब 7-8 महीने बाद, अब जैसे पेपर का अब पता चल रहा है मुझे, ज्यादा उसका वो नहीं लगता है। जैसे 2 अभी पकड़े गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-6 और पकड़े जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पकड़े जाएंगे, 10 पकड़े जाएंगे, 20 पकड़े जाएंगे सर। और जो सर नहीं, मुझे तो ये लगता है बहुत पकड़े सर जाएंगे। अगर जैसे आपको ये जैसे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि 5 7 10 पकड़े जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा पकड़े जाएंगे, क्योंकि धांधली बड़े लेवल पे हुई है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि पेपर कैंसिल ना हो। पर अगर पेपर कैंसिल होता है तो आपका कैसा रहेगा रवैया? क्या लगेगा आपको पेपर कैंसिल हो जाने के बाद? सर दुख तो बड़ा होगा, क्योंकि एक पेपर कैंसिल हो गया तो 2-3 साल तक तो सोचना भी नहीं है कि ये पेपर इस समय होगा। फिर क्या कहते हैं, हम्म उसके बाद ये तैयारी दोबारा से करना, वो करना। जैसे हमने, सबके सपने होते हैं, सब आसपास वाले बधाई दे रहे हैं। सर ये होता है कि पड़ोस में रिश्तेदारी में चिढ़ने वाले भी खूब होते हैं, वो जैसे ट्रोल वो पहले से करते आ रहे हैं, तो मेंटल हेरासमेंट और ज्यादा होगा मतलब इससे। यकीन मानिए, आज जो पोजीशन पर आप बैठे हैं ये कहता है कि अगर 2 2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि जो मिली है वो आपको मिली है। आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जो ये ब्रेन की बात कर रहे हैं आपकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो सच्चा होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कई जगह के कमेंट बच्चों के पढ़ रहा था, क्योंकि आजकल मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि पेपर, क्योंकि पेपर कैंसिल के लिए मैंने कभी बोला ही नहीं था, लेकिन बच्चे ट्रोल मुझे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
जरूर अब चौहान जी के बाद पैसे आ गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, है ना, तो ये इसलिए उनकी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हूं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं करूंगा, या ही ना ही कोई मुझे इस तरह से लालच दे सकता है। सर आज सर साफ जैसे साफ बात जैसे ये है कि आप देखिएगा, आप एक चीज है, आप जितने मेहनती है रहे, आपने पूरे उत्तराखंड का टॉप किया, 2.5 लाख बच्चों में आप पहले नंबर पर हैं। तो आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपके पास। कल आप एक अगर ऑफिसर बनते हैं तो किस तरह से आप लोगों को जवाब देंगे, किस तरह से चीजें वहां, क्योंकि आरोप तो ये तो बहुत छोटा सा है। जब आप एक सरकारी विभाग में जाते हैं, जब लोगों को काम नहीं होता है, आरटीआई जब लगती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब आप जवाब किस तरह से दोगे। तो अभी से अगर अपना मनोबल इस तरह से नीचा करोगे मेरे भाई, तो आगे कैसे बढ़ोगे। ये जिंदगी तो तमाम आगे बढ़ने के लिए है, संघर्ष के लिए है, लड़ने के लिए है। हाँ सर ये तो है। आपको कॉन्फिडेंस तो रहना पड़ेगा, नहीं। अच्छा आप ये बताओ, हाँ यूके सर ट्रिपल एस सी जिन्होंने जिन्होंने ये पेपर कराया, यूके ट्रिपल एस सी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग और इंग्लिश में क्या कहते हैं ये, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक कहाँ से आ गया, वो तो नहीं 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 यूपीएससी। नहीं 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 उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस है ना ये। हाँ, ये उसी के तो टॉपर हो आप। सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। है। सर उत्तराखंड ये सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 3 S है मेरे भाई। 3 S है ना, यूके ट्रिपल एस सी। चलिए हो जाता है। उत्तराखंड उत्तराखंड सिलेक्शन कंफ्यूज हो रहे उत्तराखंड होंगे। सिलेक्शन कमीशन। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और चीजें जब एकदम से ऐसी होती हैं, तो आप धैर्य बना के रखें। ऐसा नहीं आप तो कौन बनेगा करोड़पति। इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, हिंदी तो स्ट्रांग है सर, इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं वो समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बातें। और क्योंकि अभी हम कम से कम दिल में थोड़ा घबराहट भी होती है जब हम इस तरह हाँ से सर। होते हैं, चीजें जब होती हैं, और पढ़ते भी हैं आप। अच्छा, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई मेरे भाई, कब हुई थी वो। सर 9 नवंबर 2000। हाँ ना, मैं उससे पूछ पहले कुछ सोच, मैं आपके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, इसका एक इसके लिए कुछ आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था। सर किसके लिए। उत्तराखंड बनने के लिए। सर उत्तराखंड पहला के जो लिए तो कई बार आंदोलन कई बार हुए थे। जो प्रथम बार हुआ, जिसमें बहुत बड़े कांड हुए, चाहे उसमें हम मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, खटीमा की बात करें, मसूरी गोली कांड की बात करें, कुछ। सर 1993-94 में। उस टाइम उस समय उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना था। सर उत्तराखंड का उस समय का तो सर इतना नहीं सर, मैं कह तो रहा हूँ मेंटल, उससे मेरे को ये क्या कहते हैं दिमाग में पढ़ाई अढ़ाई का सर इस समय कुछ वो नहीं है सर, जो ये मेंटल हरासमेंट का बता रहा हूँ ना मैं सर ये। नहीं, ये हुआ है यकीनन, काफी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। और मैं कल पार्क में भी इंटरव्यू आपका देख रहा था। वो कब का इंटरव्यू था। सर ये था, ये 5 मई करीब, नहीं नहीं 2 मई का था सर, अब इतनी डेट भी इतनी याद नहीं रहती है ना, 2 मई करीब था ऐसे ही है, 2-3 मई का बताइए, एक चीज बताइएगा, क्या उत्तराखंड जब पृथक राज्य बना और अब का जो राज्य है, उसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आया होगा। सर हाँ परिवर्तन आया होगा। कैसे। सर क्योंकि देहरादून भी मेरठ से अलग होके यहाँ जुड़ गया था उत्तराखंड में ये। मतलब ना नहीं हरिद्वार मतलब ये क्या कहते हैं कुछ जिले उससे भी अलग, यूपी से भी इसमें हुए ना ये। अरे आप कंफ्यूज हो गए मेरे भाई। सर मैं बोल तो रहा हूँ ये मेंटल हैरासमेंट से ये क्या कहते हैं समय पढ़ाई का कुछ वो नहीं है, एक तो वैसे ही प्रेशर में है और एकदम से हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके